अडॉप्ट स्कूल जो कॉन्सेप्ट है जी। इसी पे काम करना है, क्योंकि एक नेशन को आगे बढ़ाने में जो एजुकेशन काम आता है, नथिंग बीट्स दैट। अमूमन गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं वहाँ सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है, लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट पे आप काम करें तो शायद पूरी ज़िंदगी अपना पेट जो है खुद ही भर सकता है। संस्थाएं जोड़ती हैं और भी जोड़ती हैं, तो मेरा मानना है कि एजुकेशन में एक पर लग जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खुश है, कह ही नहीं सकते किन शब्दों में बयां करें कि हम आज कितने खुश हैं। हमारे स्कूल का वो भाग्य, हमारे भाग्य। शिक्षा कितनी ज़रूरी है ये बात आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। देश में सर्व शिक्षा अभियान काफ़ी पहले ही लागू हो चुका है और शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। आज हम लोग दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 45 सदरपुर में हैं और यहाँ एक स्कूल है और इस स्कूल को जो है आपको एक फाउंडेशन जो है वो अडॉप्ट कर रहा है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला है। मेरे साथ ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक टीम है ये लोग, और किस तरह से ये लोग काम करेंगे और जो फाउंडेशन है स्टेफनी फाउंडेशन वो किस तरह से हेल्प करेगा, इसी बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मैम, सबसे पहले मैं एक बार आपका परिचय चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। मैं संगीता भगत, जी। मैं CSR एक्टिविटीज़ हेड करती हूँ यहाँ पे जी। इस फाउंडेशन में। अडॉप्ट स्कूल हमारा कॉन्सेप्ट जो है, वहाँ पे हम बेसिकली स्कूल्स को हेल्प करते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जहाँ पे बच्चे और अच्छे से पढ़ें। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली हम स्मार्ट क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। तो स्मार्ट क्लासेस और IT लैब्स इनेबल कराने का हमारा मोटो है और इसी पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो राधा भाई मतलब स्कूल में हम लोग ये कर रहे हैं। जी। राधा वल्लभ स्कूल जो है, जैसे कि मैम मैं देख रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें यहाँ बदल जाएंगी, आप लोग जैसा कि कह रही हैं, और जो गेस्ट आए यहाँ पर दोनों वो उन्होंने कहा, और मैं फिर से वही पूछूंगा, काफ़ी अच्छा लगता होगा आप लोग को ये काम करके। और जैसे कि मैंने कहा कि शिक्षा जो है हर बच्चे का अधिकार है और उसे मिलना ही चाहिए, राइट टू बर्थ है। क्या कहेंगी वैसे बच्चों के बारे में जो कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा माता पिता उतने जो सक्षम नहीं हो पाते हैं, वे किस प्रकार अपने आप को ग्रूम करें, और क्या आप लोग के लिए ऐसा प्लान है कुछ ऐसे बच्चों के लिए? जैसे मैंने बताया, आवर मिट्टी फाउंडेशन का जो एक मेन कॉज है जिस पे हम काम करते हैं, एजुकेशन में हम यही वाला गैप ब्रिज कर रहे हैं, जहाँ पे वो बच्चे जो एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं बट किसी रीज़न से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम उन्हीं बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं वाया हेल्पिंग द स्कूल्स। ओके। और एज ऑफ नाउ हमारा यही प्रोग्राम है। इन फ्यूचर मे बी हम कुछ और प्रोग्राम्स भी रन करें जहाँ पे हम डायरेक्टली इंटरवीन करें, बट फॉर नाउ हम स्कूल्स के साथ टाई अप करके वहाँ पे हम हेल्प कर रहे हैं, हम उनको अडॉप्ट करके उनको इंफ्रा पे बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है, थोड़ा सा लिंक से हट के है लेकिन ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा की बात बहुत अच्छी हो रही, गवर्नमेंट स्कूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल। काफ़ी चीज़ बदला भी है, आप गए भी, हम लोग तो रेगुलर जाते रहते हैं। क्या कहेंगे कि थोड़ा सा है चेंजेस पहले से? पहले से है एंड होनी ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही है जो एक कंट्री को इम्प्रूव करता है। और विद टाइम वी सीन द चेंजेस, और ये चेंजेस होती रहनी चाहिए, हो रही हैं, बहुत अच्छा है। और गवर्नमेंट अपने फ्रंट पे जितना कर रही है, बट हम भी एज फाउंडेशन हम अपने तौर पे भी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जहाँ पे भी हम अपना काम कर सकें वहाँ पे करें। और इस पर क्या आप लोग गवर्नमेंट से भी कभी कनेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए? एज ऑफ नाउ नॉट, बट इन फ्यूचर मे बी यस। प्रमोद जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका, सच्ची सूचना पर भी और लाइव इंडिया न्यूज़ 24/7 पर भी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और अच्छा लगता है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करता है, क्योंकि मेरा और पर्सनली जितने भी लोग हैं, मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी श्योर कि 100% लोगों का यही मानना है कि शिक्षा से ही देश आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए शिक्षा को लेकर इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये देश का एक ऐसा हथियार है जो जब तक शिक्षित हमारी जनता नहीं होती या हमारे जो लोग हैं वो नहीं होंगे, हम डेवलपमेंट में जिस डेवलपमेंट का हम सपना देख रहे हैं वो डेवलपमेंट को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और आवर मिट्टी फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि हम उन चीज़ों पे काम करें जो सोसाइटी में एक बड़े फोर्स के रूप में काम करती है। इससे बहुत
एक ग्रास रूट लेवल पे मैसिव चेंज करके हम उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं जिसके हमने सब लोगों ने एक ख्वाब देखा है। और ये जो एडॉप्ट ए स्कूल जो हमारा प्रोग्राम है हमारे फाउंडेशन का, इसके पीछे मेन कॉज ये है कि अमूमन गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं वहाँ सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं, जो जैसे सुशील जी जैसे लोग हैं जो इस तरह के छोटे छोटे विद्यालय चला रहे हैं, और लेकिन उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसमें बच्चों को वो बेहतर माहौल नहीं मिल पाता है। उनका भी राइट बनता है इस देश में कि उनको भी, तो हम एक CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम बड़ी बड़ी कंपनियों से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें सहयोग करें। हम स्कूल के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वहाँ जो जो नीड्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर हम जो एक अच्छे पब्लिक स्कूल है या अच्छे स्कूल का पैमाना है, उस पैमाने को हम सेट करना चाहते हैं, और जिससे सोसाइटी में चेंजेज हो। हम एक डिफरेंट लेवल पे हम उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम लोग का ये प्रयास अब रंग लाएगा, और हमारा ऐसा है कि हम इसे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आज जो गेस्ट आए थे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हियर एंड काफ़ी अच्छा लगा उन्हें। क्या कहेंगे, पूरा सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों को? देखिए, IT कंपनी है स्टेफनी, उनका सहयोग है, और वो लोग यहाँ आए बहुत उत्साहित थे कि अच्छा इस तरह के प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। और उन्होंने, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ मिले, सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया। उनको लगता है कि नहीं, बहुत ज़रूरत है इस तरह के जो छोटे लेवल पे जो लोग स्कूल चला रहे हैं लेकिन एक सोसाइटी में मेजर योगदान दे रहे हैं। जैसे सुशील जी हैं, इन्होंने एक मेजर योगदान, इनके बच्चे पढ़ाए हुए नवोदय स्कूल में जाते हैं, वहाँ से पढ़कर फिर वहाँ से IAS कुछ बने हैं, कुछ डॉक्टर बने हैं, कुछ डिफरेंट सेक्टर में। तो ये एक लौता हम नहीं चाह रहे, इनको हम इस तरह के सपोर्ट करें जिससे ये मैसिव लेवल पे उस तरह के बच्चों को ला पाएँ सामने। तो ये एक प्रयास है हमारा। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने आज के कार्यक्रम में, और मेरे हिसाब से तो सफल रहा। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जी, मेरा नाम चंदन कुमार है, जी, और मैं जो हमारी संस्था है और मिट्टी फाउंडेशन, इसका प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट होने के साथ बहुत जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। जी, बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो ये है कि संस्था का जो मोटो है, जैसे अभी हमारी स्पीच में संगीता जी ने बताया, जो हमारी CSR की हेड है, जी, उन्होंने बताया कि हम 3 मुख्य जो इसके जो कारण है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहला है एजुकेशन, और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो बच्चा सिर्फ पढ़ पाएगा, लेकिन अगर हम एक स्कूल को किसी तरीके से इनेबल कर दें ताकि स्कूल में जो 100, 200, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़े, तो वो एक ज़्यादा बड़ा इम्पैक्टफुल तरीका होगा। तो एक हमारे एजुकेशन पे वो एक तरीका है जिसे हम एडॉप्ट स्कूल के माध्यम से स्कूल को एडॉप्ट करके उनके इंफ्रा को, टीचिंग स्टाफ को स्किल्ड करने में, ट्रेनिंग देने में हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिले, ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। वो सारी चीज़ें हम खुद नहीं करा सकते। जी, बिल्कुल। उसके लिए हमें सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए हम इस आपके चैनल के माध्यम से भी बड़े कॉरपोरेट्स को और इंडिविजुअल्स को भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप अपना समय और सहयोग निकालें और हमारे साथ जुड़े और उसके ऊपर काम करें। जैसा अभी आपने देखा कि स्टेफनिक नाम की एक संस्था है जो कि एक मल्टीनेशनल IT कंपनी है, वहाँ के अधिकारी आए हुए थे, तो हमने उनको ये चीज़ बताया कि जैसे उनका एक CSR फंड होता है, तो अगर उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्यों ना इम्पैक्टफुल तरीके से इस्तेमाल करें उसको। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप किसी को भूख लगी है, उसको अगर आप एक रोटी बनाकर दे दें तो वो सुबह खा लेगा, शाम को फिर से भूखा हो जाएगा। लेकिन उसको अगर आप कोई काम करना सिखा दे, उसको खाना बनाना सिखा दे, स्किल दे, अगर स्किल डेवलपमेंट पे आप काम करें तो शायद पूरी ज़िंदगी अपना पेट जो है खुद ही भर सकता है। एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा था, ये जो आप लोग का फाउंडेशन है, आवर मिट्टी फाउंडेशन, ये क्या सिर्फ एजुकेशन या इसके अलावा भी किसी और सेक्टर नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेडिशन के ऊपर हम काम करते हैं, कल्चर एंड ट्रेडिशन पे। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो हमने कर ली, बच्चों को पढ़ा तो दिया, लेकिन जब बच्चे पढ़ के बाहर आते हैं, आपको पता है हमारे देश में बेरोज़गारी है, क्या आलम है, क्या स्थिति है आज की डेट में। चारों तरफ लोग झंडे लेकर निकल रहे हैं कि रोज़गार दो, रोज़गार दो। तो हमने एक अपने इसी संस्था के माध्यम से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है।
हम वहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर अच्छे जॉब में जाने के लिए जो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो प्रोवाइड कराते हैं। हमने रिसेंटली पत्रकारिता पे भी क्लासेस कराई थी, एविएशन पे भी क्लासेस कराई थी, कुछ बच्चियों को एविएशन सेक्टर में नौकरी भी मिला। तो इस तरीके से हम उनको काफ़ी सारे बच्चों को हम बिज़नेस कैसे करें, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, इस संस्था के साथ भी जुड़ा हूँ और बिज़नेस कैसे करना है वो मैंने खुद से सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं, बच्चों को सिखाऊं। एजुकेशन के साथ स्किल भी दे रहे हैं, स्किल भी दे रहे हैं। काफ़ी ज़रूरी। जी, मैं दिल्ली सरकार की अभी जो बिज़नेस ब्लास्टर प्रोग्राम था उसमें मैं उनके साथ एज अ बिज़नेस ब्लास्टर कोच भी जुड़ा हुआ था और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे द्वारा कोच किए हुए बच्चे उस जो प्रतियोगिता थी उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं, उनको अच्छी फंडिंग भी मिली है और मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। मैं सुशील चंद्र शाक्या, जी प्रिंसिपल ऑफ राधा वल्लभ पब्लिक स्कूल। जी। आज जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही सराहनीय, जो मिट्टी फाउंडेशन के मेंबर्स और टीम पूरी बैठी हुई है और जो डेलीगेशन आया, और ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इस छोटे से स्कूल को अडॉप्ट किया बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए। जी। और विद्यालय का विकास होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं जैसा कि हम लोग देश के विभिन्न शहरों में, गाँवों में घूमते हैं, स्कूलों की स्थिति अच्छी है, अच्छी नहीं भी है, दोनों बातें हैं। आप जब ये विद्यालय उस तरह से ग्रो करेगा और आप शुरू से इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं और आपने कहा कि आप जो है पहले भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कितना सर आपको चेंज नज़र आता है पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, अब जो, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चों को साइंस लैब प्लस जो एविएशन है प्लस टेक्नोलॉजी है उससे भी जुड़ा होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके साथ जो है अब एक आईटी कंपनी आ रही है जो कि इसी फील्ड में माहिर है। क्या आप भविष्य देख रहे हैं बच्चों का और वो किस प्रकार से आपकी जो है मदद करने वाले हैं, और आप कितना देखते हैं कि ये विद्यालय में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा सर? ऑफ कोर्स जी। यदि जो आपने बताया वो सारी संस्थाएं जोड़ती हैं और भी जोड़ती हैं, तो मेरा मानना है कि एजुकेशन में एक पर लग जाएंगे। जी। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो विदाउट टेक्नोलॉजी जी। मैनुअल होता था एक्चुअली। यदि हम आज के दौर की बात करें तो टेक्निकल और टेक्निक, ये बोथ आर द मोस्ट यूज़फुल टूल फॉर एजुकेशन। बिल्कुल। और एक सवाल मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी खुशी होती है जब ऐसे डेलीगेट्स आते हैं और स्कूल को जो है अब रिनोवेट मतलब उस तरह से किया जाएगा, बनाया जाएगा। एक चीज़ ये बताइएगा कि जो स्कूल में है, आप प्रधानाध्यापक हैं, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होगा और काफ़ी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से करनी होंगी, और किस तरह की तैयारी आप लोग अपने तरीके से भी कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए जो बदलाव होने वाले हैं? एक्चुअली जो भी तैयारी होती है, रिफॉर्मेशन होती हैं, वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम होती है। अच्छा। जैसा मांग है, समय की मांग है, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार करना पड़ता है। और चूंकि इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बहुत सारे फील्ड में हमें वर्क करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स की सपोर्ट है, किस तरह से हम अब इस एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। तो ये बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है और इस वर्क के लिए हमारी पूरी संस्था के जो टीम्स हैं और टीचर्स टीम हैं वो सभी कोऑपरेट करते हैं, फुल्ली कोऑपरेट करते हैं। जी। तो आज हम लोग जैसे कि ठीक है, तो जैसा कि हम लोग आज जो है सदरपुर सेक्टर 45 में राधा वल्लभ स्कूल यहाँ पर मौजूद थे और मैंने आपको पूरी टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने जो कहा आपने देखा होगा कि एक विद्यालय को बनने के लिए काफ़ी सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। समय बदल चुका है, पहले जो पारंपरिक शिक्षा थी उसमें काफ़ी बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। विद्यार्थियों को, छात्रों को जो है वो साइंस, मैथमेटिक्स प्लस टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीज़ें जो है काफ़ी ज़रूरी हैं और बच्चे आजकल क्रिएटिव हैं। अगर उन्हें बढ़ाया जाए, उन्हें अगर बताया जाए तो वो आप और हमें भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का माइंड क्रिएटिव होता है। और जैसा कि एक संस्था जुड़ रही है इस विद्यालय से और इस विद्यालय का विकास होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर जो नहीं हैं वो मौजूद कराई जाएंगी। तो बिल्कुल पूरी टीम का और हमारा भी ये विश्वास है कि विद्यालय काफ़ी आगे बढ़ेगा और बच्चे के भविष्य को सुधारने में काफ़ी मदद करेगा। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ आशीष कुमार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।